Hello and a very warm welcome to all the viewers of Cricket Live. दोस्तों मैं हूँ साक्षी मांडवाल और आज हम लेकर आ गए एक और बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत का मुद्दा. As you all know right now the situation of the Indian cricket team is pretty hip and happening for the simple reason we have a choice of plenty and what does one do when all your best players come back in form and start giving good performances. इसी के ऊपर आज हम बातचीत करने वाले हैं. मेरे साथ दोस्तों यहाँ पर दो बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं. सबसे पहले I would like to welcome former Indian cricketer Manvinder Bisla. Good evening Manvinder. Welcome to the show. Good evening, Shakshi, and thank you. आपने मुझे शो पे बुलाया. Thank you so much. It's always a pleasure. और उनके साथ दोस्तों हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं senior sports journalist, cricket expert and writer himself, G. Raja Raman, whom we as fondly call Raja. Good evening, Raja. गुड इवनिंग एंड थैंक यू. एक्चुअली आपने वो छोड़ दिया कि स्टूडेंट ऑफ स्पोर्ट. Yes, बाकी सब कुछ बोल दिया लेकिन असली चीज तो स्टूडेंट ऑफ स्पोर्ट. For all the sports lovers, we would want to point out that he is indeed a person who always wants to be referred as a student sport. Of course, we're always learning in our life and that's how the process should always be. दोस्तों चलिए वापस बातचीत का रुख करते हैं towards the three important players, the key players that we shall be focusing today on. The first one, of course, is Hardik Pandya returns. Quite clearly the man of the moment, the star of the moment and of course a legend that he became in the previous match. अगर हम इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं तो it was an Hardik Pandya show through and through. सबसे पहले एक नज़र डालेंगे कि आंकड़ों पर भी कि इस समय किस तरह से हार्दिक पांड्या के आंकड़े उनकी परफॉर्मेंस के बारे में क्या बोल रहे हैं. अगर हम T20s की बात करते हैं तो well, this is what you see on the screen right now. Figures that speak for themselves. The best out there, of course, is strike rate of 145.47. 68 मैचेस के अंदर 4-4-33 का बेस्ट है. मनविंदर, I'll just come to you quickly to take this bit forward. अगर हम T20s के अंदर बात करते हैं, the return of Hardik Pandya has been brilliant. जी हाँ, बिल्कुल एक स्पेशल प्लेयर है. अगर आप देखते हैं जिस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं और एक 3 डायमेंशन प्लेयर्स हैं. कुछ साल पहले ये जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं किसी और प्लेयर के लिए यूज़ किया गया था, बट अगर आप इनको देखते हैं एज ए बैट्समैन, एज ए बॉलर, एज ए फील्डर, तो तीनों ही चीज़ों में बहुत डिपार्टमेंट में बहुत ही काबिल खिलाड़ी हैं. और जो थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी ना, दिक्कत आ रही थी जब ये गेंदबाजी नहीं कर रहे थे. जब से उन्होंने वापस बॉलिंग स्टार्ट करी है तो मुझे लगता है कि ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी टीम में एज ए बॉलर भी खेल सकते हैं, किसी भी टीम के अंदर एज ए बैट्समैन भी खेल सकते हैं और फील्डिंग इनकी बहुत ही अच्छी चीज़ है. तो मुझे लगता है और एक एक्चुअल मैच विनर हैं ये. अगर बैटिंग से नहीं जिता पाए तो बॉलिंग से जिता देंगे, बॉलिंग से नहीं जिता पाए तो ये फील्ड में कुछ ऐसा करेंगे, कुछ अच्छे कैचेस पकड़ सकते हैं. ऑब्वियसली मेरे हिसाब से इंडिया की तरफ से अगर आप इंडियन प्लेइंग स्क्वाड देखते हैं तो सबसे बड़े मैच विनर अभी ये दिखते हैं, स्पेशली वाइट बॉल फॉर्मेट के अंदर. यस ऑफ कोर्स. और उसके साथ ये भी देखिए कि एक इंजरी से इन्होंने खुद को रिकवर किया है. राजा, I'll come to you of course. And the way this, when we talk about Hardik Pandya, he's come out to shine of course, is as an all-rounder जिन्होंने हर तरह से अपनी काबिलियत को प्रूव किया है. Let's not forget he was also the captain of Gujarat Titans IPL की अगर हम बात करते हैं. हर कैप को इन्होंने बाखूबी निभाया है. तो 3 डायमेंशन की बात करें थे मनविंदर, वो 4th डायमेंशन भी प्रेजेंट किया है एज अ कैप्टन, एज अ थिंकर ऑफ द गेम, बट इज एन इम्पैक्ट प्लेयर. आई थिंक we can sum him up as somebody who makes a very strong impact on the game and how we watch the game also. I think there was a time where we would wait to see how Virat Kohli would perform, but today we know for sure that when Hardik is around, anything can happen. He can turn match on its head as he did 2 days ago. I think I was in Mumbai and having dinner with some friends and when India finished 10 overs they said ये तो मैच हार गए. लेकिन I said जब तक हार्दिक है तो हार्ट को सही रखिए, जीत जाएगा टीम. तो and India won. So I got a message from a friend saying अच्छा आप अपने क्रिकेट जानते हो. I said no, it's not me knowing cricket, it's me knowing Hardik Pandya. Brilliant, brilliant. Raja, when he says it's him knowing Hardik Pandya, क्योंकि हम IPL की बात कर रहे थे तो गुजरात टाइटंस इस साल 2 नई टीमें जो इंक्लूड हुई उसमें से let's not forget went on to win the IPL this year सिर्फ हार्दिक पांड्या की कप्तानी के अंदर. एंड द मैन फेल्ट एक्सट्रीमली प्राउड ऑल्सो एंड हम्बल्ड. आई स्टिल रिमेंबर एट द एंड व्हेन ही हैड गिवन अ स्पीच. राजा, सामने अगर हम देखें इनके आंकड़े, दे आर फिगर्स दैट स्पीक मच मोर देन व्हाट दिस प्लेयर इज राइट नाउ. So if you saw the figures, and I remember 146 I saw of strike rate. When he plays for India, obviously he's cranking up the game even more. And he doesn't get too many opportunities because he's batting lower down the order. जब आपके पास KL राहुल, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज हो, बहुत ज़्यादा मौके नहीं मिलते हैं.
To have got a strike rate of 146 and for us to think of him as a match-winning player, for him to be an impact player, I think it's incredibly good fortune for India that he's back as a bowler. And the way in which he bowled in the last game was fantastic. He likes to dig the ball in short and surprise the batsman with bounce and pace. Otherwise, he looks a very easy bowler to play. But his short ball is a mean one, and he's picked up so many wickets with the short ball and with a slower one. He's a fantastic cricketer. I think India is very fortunate to have him back in all his dimensions. Yes, and of course when you say have him back, अगर हम एक चीज़ और भी देखें तो हार्दिक पांड्या का फॉर्म एक समय पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया था because of the injury. And मनविंदर, the way this man has come back from the injury goes to show कि nothing can bring a player down अगर वो अपने दिमाग को एक टारगेट पे सेट कर ले. जी हाँ बिल्कुल, और ये होता भी है ना, अगर आपकी जर्नी इतनी बड़ी हो कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, आईपीएल खेल रहे हैं, देन इंटरनेशनल क्रिकेट में आप उस टाइम पे तीनों फॉर्मेट खेल रहे थे, तो इतना जब आपकी इंजरीज लगातार होती जा रही हैं और आपकी अगर एक डिपार्टमेंट अफेक्ट होता जाए लगातार, जैसे कि मेरी बॉलिंग बार बार अफेक्ट हो रही थी बिकॉज ऑफ बैक, तो बार बार ये आते थे, कुछ मैचेस खेलते थे, वापस बैक इंजरी की वजह से ड्रॉप हो जाते थे, टीम से बाहर होते थे, तो किसी भी खिलाड़ी के लिए वापस कम बैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है. और इसी वजह से वो 2-3 साल का जब आप वो एक टाइम देखेंगे ना, वहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल हुई थी इनको. बट वो शुरू से ही लोग जो भी इनको क्रिकेट देखी है वो जानते हैं कि क्या खास काबिलियत है इनके पास, कि मैच विनर है. व्हेन ही इज फिट, आई थिंक इनसे बड़ा मैच विनर इंडिया के पास है नहीं अभी. Yes, of course, इनसे बड़ा मैच विनर इस समय इंडिया के पास नहीं है. Let's not forget on his social media also, Hardik Pandya had gone on to share that how he has recovered back and come back to form from the previous injury. क्योंकि हम उनके फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो अगर हम आईपीएल में देखें तो एक यंग खिलाड़ी को जब कप्तानी की हैट पहनाई गई, राजा एंड मनविंदर, आप दोनों से मैं पूछूंगी, it would normally be expected कि शायद एक खिलाड़ी crumble कर जाए under the pressure. But this was one player when they had gone on to win the IPL 2022. He came down and said that he in fact felt very good to be wearing the hat of captaincy and leading the team because वहाँ पे वो flourish हुए. Raja, your thoughts on that? Absolutely. I think as a captain, the decision to make him captain, and we must all say thank you to Ashish Nehra and Ashish Kapoor, who also wears the thinking hat behind the scenes, for them to give the responsibility to somebody who was seen as a maverick, somebody who was seen as a casual cricketer, to give him responsibility. I think they brought the best out of him. So whoever, particularly Ashish Nehra, who thought that give responsibility and you see how he'll blossom as a cricketer. And we got to see it. He led the team with aplomb. He batted responsibly and he bowled brilliantly as well when he did. I think that one decision was a game changer. He's matured as a human being. He's matured as a cricketer. And that's fantastic for India, Sakshi. Yes, and मनविंदर, मैं एक चीज़ पूछूंगी कि जब हम देखते हैं, हम गुजरात टाइटंस की बात करते हैं, तो IPL is of course a format जिसके अंदर बहुत सारे खिलाड़ी एक साथ आके जुड़ते हैं. It's a place where players from across the globe come together. एक नई टीम में नए खिलाड़ियों को एकजुट होकर खिलाना और उनको लीड करना कितना मुश्किल हो सकता है एक खिलाड़ी के लिए, खास तौर से when we talk about Hardik Pandya, a man who was wearing this hat also for the first time. इसीलिए तो कहा जाता है ना कि कि कंट्री की कैप्टनसी करना थोड़ा आसान है, लेकिन आईपीएल में कैप्टनसी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके पास डिफरेंट स्टेट से प्लेयर्स आ रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज से प्लेयर आ रहे हैं. एक ही पोजीशन में आपको के पास 3-4 ऑप्शंस हैं, बट आपको उस प्लेइंग लेवल में फिट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. आपने कितनी बार देखा है कि दे आर सुपरस्टार्स ऑफ देयर इंटरनेशनल क्रिकेट टीम, बट वो आईपीएल में उनको प्लेइंग लेवल में जगह नहीं मिल रही. उनको कैसे मैनेज करना है ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि मुझे लगता है कि आईपीएल जीतने के लिए, वो टीम बनाने के लिए, आपका ड्रेसिंग रूम में कैसा माहौल है वो बहुत मैटर करता है. आपका ड्रेसिंग रूम में माहौल अच्छा है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट है, एक आप एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन हेल्दी वे में कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक उससे अच्छी टीम कोई हो नहीं सकती. जैसे भी बात भी करते हैं, हार्दिक के लिए जब कैप्टन बनाया तो मुझे भी थोड़ा सा सरप्राइज हुआ था कि बहुत ही फ्री फ्लोइंग क्रिकेटर हैं. एक कभी ऐसा तो नहीं होगा इनकी बैटिंग अफेक्ट हो जाए, बॉलिंग अफेक्ट हो जाए, बट यहाँ पे जैसे अभी सर ने भी कहा, क्रेडिट देना चाहिए गुजरात टाइटंस से कोचिंग डिपार्टमेंट को कि उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर दी. और आप देखेंगे ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली सिर्फ कैप्टनसी देके नहीं करी है, बैटिंग पोजीशन में कितना प्रमोट किया उनको, ऊपर 3 नंबर बैटिंग करने आए, बॉलिंग में नई बॉल से हमने गेंदबाजी करते हुए उनको देखा. फ्लेक्सिबिलिटी बेसिकली. जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, सिर्फ कैप्टनसी देके नहीं करी है, लेकिन जो ग्राउंड में उतरने के बाद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है हार्दिक पांड्या ने, आई थिंक वो उनके जो कैरेक्टर को स्टैंड आउट करता है. राजा, मैं आपसे ये चीज़ पूछूंगी, सिंस यू टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर ऑफ अ प्लेयर, व्हेन हार्दिक पांड्या वेंट थ्रू द इंजरी, एज अ राइटर योरसेल्फ आल्सो यू इंटरैक्ट विद प्लेयर्स, when you go through an injury, एक इंसान का मेंटल सेटअप बिगड़ता है बहुत ज़्यादा, एंड उसके बाद वहाँ से रिकवर करके आना
खुद को इंटरनली मेंटली स्ट्रांग करना और उसके बाद प्लेयर्स को इंस्पिरेशन या इंस्पायर करना, हाउ बिग एंड हाउ टफ इज दैट प्रोसेस? देखिए, इनका बिगड़ा नहीं, इनका बेहतर हुआ है मेंटल सेटअप. जैसे कह रहे हैं कि सी पीपल हैव टू चॉइसेस. व्हेन यू आर इंजर्ड यू कैन से ओ हेल व्हाई डिड इट हैपन टू मी, और यू कैन से ओके गॉड हैज गिवन मी, नेचर हैज गिवन मी अ टाइम टू रिकवर एंड आई विल गो बैक एंड परफॉर्म द बेस्ट. He probably understood that the shelf life is very limited. Injuries can happen to the fittest of cricketers, and he was amazingly fit cricketer. For him to pick up an injury of the back and to be staying away from the game for so long, I think he realized that जितने भी दिन आप खेलो, मजे लेके खेलो, enjoy your game, and that's what you get to see from him. Yes, and that's very well said. जितने भी दिन खेलो, मजे लेकर खेलो. Put your heart and soul into what you're following, of course. Manvinder, since you've been a cricketer yourself, let's try and look at Hardik Pandya as the man he was before the injury happened to him and after the injury happened. How much of a difference do you see in him? डिपेंड करता है जिस तरीके से परफॉर्मेंस अभी आ रही है तो हमें ये लगेगा कि कि इन्होंने मतलब वो जो इंजरी का पीरियड था जब इनको ब्रेक मिला वो वर्क किया है इनके गेम के लिए. बट अगर आप हार्दिक पांड्या को इवन स्टार्ट में देखेंगे तो आपको दिखता था जब बॉलिंग करने आ रहे हैं कि इस खिलाड़ी के पास टैलेंट है, वो बैटिंग करते हुए दिख रहा था, लेकिन वो इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं था. स्पेशली लाइक मुझे गुजरात टाइटंस के साथ जो इस बार रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली इनको एक पोजीशन मिली है, वहाँ से जो इनका एक स्टेप अप लिया है इन्होंने अपने क्रिकेट के अंदर. अब वो जो फिनिशर के तरीके से देखते हैं आप इनको, जैसे भी थोड़ी देर पहले भी मैं कह रहा था, एज ए बॉलर भी ये मैच जिता सकते हैं, एज ए बैट्समैन भी मैच जिता सकते हैं. तो मुझे लगता है वो गेम में और निखार आया है अभी. राइट. और क्योंकि हम बात करें हार्दिक पांड्या, द मैन दैट वाज बिफोर आल्सो हिज इंजरी हैपेंड टू हिम, लेट्स आल्सो हैव अ लुक एट उनके आईपीएल रिकॉर्ड्स कैसे रहे बिफोर द इंजरी हैपेंड इन हिज लाइफ. वेल, of course, एक खिलाड़ी को ऐसे एनालाइज करना बिफोर द इंजरी एंड आफ्टर द इंजरी इज अ डिफरेंट बॉल गेम, बट दिस इज व्हाट हिज स्टैट्स वर, व्हाट यू वर टॉकिंग अबाउट मनविंदर अभी, कि अगर 107 मैचेस में तब इन्होंने अराउंड 2000 रन इन्होंने बनाए थे, एंड इनका जो स्ट्राइक रेट भी रहा तब था 147, विच इज स्टिल प्रीटी मच द सेम अगर हम बात करें ओवरऑल आईपीएल रिकॉर्ड अगर हम देख रहे हैं इनका. सो उस एंगल से अगर आप इनको आंकते हैं आज, हाउ हैज हिज ग्रोथ बीन इन योर आइज? मुझे लगता है जो हम ये आंकड़े इनके देख रहे हैं इसमें डिफरेंस बहुत बड़ा ये भी है कि जो मुंबई इंडियंस के लिए जब ये खेल रहे थे तो रोल बहुत डिफरेंट था इनका. आखिरी के कभी 4 ओवर में आ रहे हैं, कभी 3 ओवर में आ रहे हैं, क्योंकि एक फिनिशर के रोल में इनको मुंबई इंडियंस देख रही थी. अब वो गुजरात टाइटंस के लिए जब वो खेले तो नंबर 3 पे बैटिंग कर रहे हैं, नंबर 4 पे बैटिंग कर रहे हैं, और उनको बॉल्स का बहुत ज़्यादा मिल रही हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आखिरी की 10-15 बॉल्स मिल रही हैं, उनका बैटिंग करने का पूरा समय था. वो 40 बॉल भी मिल रही थी, 50 बॉल भी मिल रही थी. दैट्स व्हाई ही स्कोर्ड क्लोज टू 500 रन्स. और वो जब आप इतने लंबे रन्स बनाते हैं तो बैट्समैन, किसी भी बैट्समैन से आप पूछेंगे, वो जितने लंबे रन्स बनाते हैं उतना बेहतर कॉन्फिडेंस आता है, उतना ही उनको बल्लेबाजी करने में मजा आता है. यस, ऑफ कोर्स. और एक चीज़ और जो हार्दिक पांड्या के बारे में हम कह सकते हैं वो ये भी है कि जब इनको कोई भी हैट पहनाई गई है, फ्लेक्सिबिलिटी इज द ओनली वर्ड दैट विल कम टू द माइंड व्हेन वी टॉक अबाउट दिस प्लेयर. एंड राजा, योर टेक ऑन दैट, टू बी एबल टू adjust in every role and so effortlessly? No, he does it in 20-over game. Yes. I would love to see him do that in Test cricket as well. मेरे बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हैं. मैं टेस्ट क्रिकेट को बहुत पसंद करता हूँ. It also shows the experience you have. But मैं क्रिकेट को पसंद करता हूँ. I really would like to see him do this in Test cricket as well. तब जाके इनका स्टेटस बढ़ेगा. He knows that. More than anybody, he knows that टेस्ट क्रिकेट में जब तक आप परफॉर्म नहीं करते और इस तरीके के इम्पैक्ट नहीं लाते, शायद उसको आपको उतना इज्जत नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए. आई थिंक ही रियलाइजेस दैट, and sooner than later we will see him play the all-rounders role in Test cricket again. Sooner or later we'll see him play the all-rounders ball also, क्योंकि हमने T20 में बात करी है, and IPL भी एक 20 ओवर फॉर्मेट ही है. थोड़ी से एक रुक करते हैं इनके ODIs के प्रदर्शन पर भी. And मनविंदर, now these are two very different facets of the game that we're going to be talking about. अगर ODI की बात करते हैं, which is a 50 over thing, उसके अंदर आप कितना डिफरेंट हार्दिक पांड्या को एज अ प्लेयर देखते हैं? व्हाट वी सी ऑन द स्क्रीन आल्सो, मनविंदर, 66 मैचेस में अप्रॉक्सीमेटली 1400 रन्स होना. व्हाट्स द ब्यूटी ऑफ द थिंग इज कि स्ट्राइक रेट आप देखिए अभी भी इनका 115 या 116 आप कह सकते करीबन है इनका. T20s में 147, ODIs में 116 का. वेल, दैट गोज टू शो दैट ही इज एबल टू कीप अप विद द कंसिस्टेंसी. जी हाँ, बिल्कुल. और अगर आप जैसे 50 ओवर्स की बात करते हैं, मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा सा ये बैटिंग के अंदर हम भारतीय टीम इनको थोड़ा सा और पुश कर सकती है आगे की तरफ. इनको और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकती है कि ज़्यादा बॉलिंग खेलें, क्योंकि उतने ज़्यादा रन बनाएंगे. और इनकी खास बात है ना कि स्ट्राइक रेट हमेशा अच्छा रहता है. अगर ये 50 बॉल भी खेलेंगे तो आपके लिए 70-80 रन बना सकते हैं.
सो जितनी ज़्यादा गेंदें खेलेंगे उतने बेहतर इनकी परफॉर्मेंस होंगी, उतने लंबे रन ये बनाएंगे। गेंदबाजी मुझे लगता है कि जब 50 ओवर्स की बात आती है थोड़ा सा हम इनको कट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि जैसा इनका अभी तक पीछे कैरियर रहा है तो इंजरीज बहुत ज़्यादा रही हैं। एंड कोई भी नहीं चाहेगा कि इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट से पहले कि आपके पास एक ऐसा ऑलराउंडर है जो वर्ल्ड में मुझे लगता है वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ है, उनको आप अपनी टीम से 11 से बाहर नहीं रखना चाहेंगे। तो आपको उनको वो भी देखना, मेंटेन करना होगा कि वो किस तरीके से हमेशा अवेलेबल रहें आपके लिए, प्लेइंग 11 में फिट रहें। और वाइट बॉल क्रिकेट सरने का टेस्ट क्रिकेट, मैं कहता हूँ टेस्ट क्रिकेट भी उनको जरूर खेलनी चाहिए, क्योंकि एक अलग फॉर्मेट है, वहाँ पे उनको वहाँ परफॉर्म करेंगे तो दिग्गजों में नाम आएगा वाइट बॉल क्रिकेट में। लेकिन इस टाइम ये स्टैंड आउट परफॉर्मर है और आई थिंक बेस्ट ऑलराउंडर है पूरे वर्ल्ड में। यस, बट अभी क्योंकि आपने टेस्ट क्रिकेट की बात करी राजा, आई विल कम टू यू विद दैट क्वेश्चन, बिकॉज टेस्ट क्रिकेट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम। अगर हम देखें प्लेयर की मेंटालिटी, अप्रोच, सब कुछ बहुत ज़्यादा बदला हुआ होना चाहिए। हार्दिक पांड्या को हमेशा से हिटर कहा गया है। डू यू थिंक द ब्लेंड फॉर हिम और द ट्रांजिशन फ्रॉम प्लेइंग अ 50 ओवर और 20 ओवर टू गोइंग ऑन टू प्ले अ 5-day गेम इज गोना बी इजी फॉर हिम? आप उनको उस मोड में भी उतना ही परफेक्ट देख सकते हैं? साक्षी, बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी मैच चाहे वो 20 ओवर्स को हो, 50 ओवर्स को या टेस्ट क्रिकेट हो, इज अ कॉन्टेस्ट बिटवीन बैट एंड बॉल. How you adapt to that contest, how you try and win every little battle in the war depends on you, on your mindset. And I think Hardik has got the ability to adapt to test cricket as well and to shine there. The big question is, can he bowl those 10 overs in 50 over cricket? Can he bowl the 20 overs a day in test cricket and still remain fit and be useful to the team? Now this is where the team management's role is important. Coach और कप्तान, आज तो you have common captain. Rohit will be leading in all formats, so there should be no issues. But if the coach and captain sit down with Hardik and then assign his role and manage his workload, I think it'll be brilliant if they do that. But at this year, the most important thing will be the World T20 in Australia, and I think he's getting ready for that. Yeah, the World T20. I think it's exciting to see him get in shape and be that wonderful cricketer that he can be. Yes, of course, the World T20 is the next big thing जिसकी हम बात करेंगे ही आने वाले कुछ समय के अंदर ही, एक महीने बाद. What we are looking at also coming down and being a part of the cricketing scenario. But this was all about Hardik Pandya, the man of the hour, the man of the moment that has taken all the limelight and been the talk of the town all over, of course, in the world of cricket. But we have a lot of more exciting lineup and discussion lined up when we're talking of the strength of the Indian cricket team with respect to specific players in the team. आप कहीं मत जाइएगा, हम आपसे मुलाकात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है. काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखा. आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे. मरने के लिए तैयार हो जाओ. उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे. अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता. हमारी सहायता कीजिए. धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है. इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांति पूर्वक रह रहे थे. अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है. जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे. वेलकम बैक टू क्रिक लाइव. और दोस्तों, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उन खिलाड़ियों के बारे में जो भारतीय क्रिकेट टीम में इस समय वापस से फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं या फॉर्म में काफ़ी समय से चल रहे हैं. हार्दिक पांड्या की बात हमने करी ब्रेक पर जाने से पहले, लेकिन अब हम अपना रुख करेंगे एक और ऐसे खिलाड़ी के ऊपर जो पिछले कुछ समय से नहीं बल्कि पिछले कुछ महीनों से रेडार के अंदर रहे हैं बिकॉज ऑफ हिज लैक ऑफ फॉर्म एंड कंसिस्टेंसी. बट वी सॉ ग्लिमर इन द लास्ट मैच दैट मे बी this player is going to be coming back to form, and I'm talking about विराट कोहली. अगर हम विराट कोहली की बात करते हैं तो ये एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ है, बहुत ज़्यादा ओपिनियंस रहे हैं, एंड ये भी कहा गया कि इनको थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए. एवरीबडी हैड एन ओपिनियन, बट he went on to play his 100th T20 and showed us that he still has a lot inside him as a player to come back and shine. Let's have a look at what the stats have to say about him. अगर हम IPL की बात करें और T20 की बात करें, दोनों अलग अलग में, तो इन्होंने ऑफ कोर्स 100 T20 मैचेस अभी तक ये खेल चुके हैं, जिसमें आंकड़े इनके काफ़ी सॉलिड रहे हैं. 3,343 रन, हाईएस्ट स्कोर 94 आप देख रहे हैं. IPL के अंदर 200 से ऊपर मैचेस इन्होंने अभी तक खेले हैं.
या मनविंदर, मैं आपके पास आऊँगी। जिस तरह से आप इस खिलाड़ी को एक समय पे ये बहुत ज़्यादा टॉक में रहते थे, अब आप विराट कोहली को एज अ प्लेयर, आई कांट से एज अ कैप्टन एनीमोर, बट एज अ प्लेयर कैसे आते हैं? नहीं, ऑब्वियसली ये हमारे देश के लिए एक लेजेंड है। अगर आप इनके स्टैट्स देखते हैं तो फैबुलस नंबर्स, ऐसे नंबर्स मुझे नहीं लगता कि हार्डली किसी प्लेयर्स के होते हैं। ऑब्वियसली जो स्टैंडर्ड्स इन्होंने सेट किए हैं अपने आप के लिए और जो एक्सपेक्टेशंस पूरे कंट्री को इनसे हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा हैं। ऑब्वियसली अब जैसे पिछले मैच में अगर आप इनको देखेंगे ना, जो जिस तरीके से इनिंग खेल रहे थे, जो शॉट्स खेले, ऐसा लगता नहीं कि बिल्कुल कि इस बल्लेबाज ने कोई लंबी इनिंग काफ़ी टाइम से खेली नहीं है। ये खास बात है क्योंकि स्टैंडर्ड्स बहुत बहुत ज़्यादा हाई हैं। बट मुझे लगता है कि रन्स बहुत ज़्यादा दूर नहीं है क्योंकि क्लास हमेशा परमानेंट रहती है, वो क्लास कभी भी आपकी जाती नहीं है। सो ऑब्वियसली द ओनली थिंग दैट इज़ मिसिंग इज़ बिग रन्स, बिग इनिंग्स, और वो जैसे जैसे खेलेंगे, जितना खेलेंगे उतना बेहतर रहेगा। आपने भी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि लोग कह रहे थे कि ब्रेक लेना चाहिए, कि आप थोड़ा सा बेटर वो, आई थिंक ये डिपेंड करता है प्लेयर के ऊपर कि वो कैसा फील कर रहे हैं। अगर उनको ब्रेक की ज़रूरत है तो निश्चित तौर पे लेना चाहिए, और क्योंकि जो रन्स बना के ही कॉन्फिडेंस आएगा। जब तक आप वो पिच पे नहीं उतरेंगे, लंबे रन्स नहीं बनाएंगे, वो कॉन्फिडेंस वापस नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि ये प्लेयर बहुत ही मैसिव होने वाला है दोनों ही टूर्नामेंट के लिए, एशिया कप हो चाहे उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हो, और इंडिया को इनकी ज़रूरत है। और ये ज़्यादा दूर नहीं है कि वो लगातार आप इनके बल्ले से लगातार उनको मैच जिताते हुए देखेंगे। Yeah, of course, and it still feels like an irony that we have to discuss a player of the caliber of Virat Kohli and उनके फॉर्म की हम बात करें। राजा, I'll come to you. Do you think the amount of scrutiny that Virat Kohli has been put through, चाहे वो उनके फॉर्म के ऊपर हो, चाहे वो उनकी कैप्टनसी के ऊपर हो, चाहे कंसिस्टेंसी के ऊपर, it was extremely brutal? No, I think we are being harsh on people who scrutinize as well. Some of them from my own ilk. It's okay. When you take up a job of playing cricket for the country, it's par for the course that there will be criticism and you don't score enough runs. And when you fake intensity, as he self-admittedly said, you're going to face some flack. Definitely you're going to face some flack. But the great thing about Virat is he's ready to take that on. I think that sets him apart. To me, Sakshi is the first superstar of Indian cricket in the social media era. See, you break down cricket. Kapil Dev came on when color TV was becoming big in the country. Sachin Tendulkar came on when satellite channel broke into the country and we could see cricket from around the world. Virat Kohli is truly a superstar of the social media generation. Right. And he has played some amazing cricket. There is no doubt about it. But he will be the first to understand that he will be under scrutiny when he doesn't score runs. And when he seems to throw his wicket away, either playing outside the off stump and giving a catch to keeper or to slip, he will get criticized. But when he's playing shots and trying to get out also, he's going to face some flack. But I think he's ready for that. राइट, ओके। अगर हम बात करें पिछले मुकाबले की जो हुआ था एशिया कप के अंदर इंडिया पाकिस्तान में, तो एक ग्लिमर हमें ज़रूर दिखा था। लेकिन अगर थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं और बात करते हैं आईपीएल के अंदर, यानी 2022 आईपीएल में विराट कोहली की परफॉर्मेंस के ऊपर अगर एक नज़र डालें तो शायद कहानी कुछ और बयां करे। व्हेन वी लुक एट हाउ ही हैज़ प्लेड इन आईपीएल 2022, मनविंदर, 16 मैचेस तो उन्होंने खेले, लेकिन आप देख सकते हैं कि बाकी के आंकड़े, रिमूविंग स्ट्राइक रेट, क्या बोलते हैं अपने आप में? ऑब्वियसली इनके स्टैंडर्ड के हिसाब से, और व्हेन यू नो कि यार विराट कोहली का जिस तरीके से सफ़र रहा है, जर्नी रही है क्रिकेट के अंदर, उस हिसाब से काफ़ी कम है। क्योंकि आप लगातार उनको पता नहीं कितने सालों से वो 500 का आंकड़ा पार करते हुए देखते हैं। स्ट्राइक रेट शुरुआत में शुरू के 10 बॉलों में ज़रूर ऐसा रहता है, लेकिन वो लगातार स्ट्राइक रेट बढ़ता रहता है। तो उस हिसाब से नंबर्स मुझे लगता है कि इतने अच्छे नहीं रहे हैं। बट जैसे प्लेयर हैं, और ऐसा जब आप इतना लंबा कैरियर होता है, 1-2 सीज़न आपकी लाइफ में ज़रूर आते हैं जहाँ पे आपको सीखने का मौका मिलता है। आपको वापस वो ड्राइंग बुक में जाना पड़ता है कि ये अब स्टेप कैसे लेना है आगे, आपकी जर्नी को कैसे आगे बढ़ाना है। तो मुझे लगता है वो एक हर किसी क्रिकेटर या हर किसी स्पोर्ट्समैन की लाइफ में आता है, और वही फेज़ इनके पिछले कुछ टाइम से रहा भी है। और ये ग्रेट प्लेयर्स वही होते हैं जो इन चीज़ों से बाहर निकल के आते हैं और दे स्टार्ट अगेन विनिंग मैचेस फॉर देयर टीम। ये सर, अगर एक चीज़ और देखें हम राजा, तो विराट कोहली एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिनके ऊपर पिछले 1 साल के अंदर बहुत सारे, शुड बी से लाइक boulders have been dropped on him, whether it was getting out from captaincy, going through a bad form. It's like one after the other, उनका खराब समय खत्म होने का नाम नहीं लेता है। And did you see that glimmer of hope coming back in the last match? I think this is what sport teaches us, Sakshi, that for a good part of 10-12 years he was on top. Yes. Nobody said he's on top, तो चर्चा नहीं करनी चाहिए।
जब डाउन आते हैं तो चर्चा होती है. Suddenly we start saying that there is too much criticism and we dropped a boulder on, not one, many boulders on him. But we are also raised him to the skies because he's a fantastic cricketer. I think this goes with the job. It's part for the cause, as I said, that when you're playing fantastic cricket, people will lift you to the sky. And when then you fall, they will very quickly dump you down as well. I think all cricketers realize this, that as long as you're performing, nobody is going to criticize you. But when you're coming down, there will be a few who will want you to knock you down further. It depends on what your equation has been with them. If you have not treated senior cricketers with respect, they sometimes tend to diss you a lot more when you fail. So Virat probably is going through that churning, but it is part of the growing up process for him. I think he will be back as a fantastic cricketer for India. We saw, like you keep saying, we saw a glimmer. There was glimpses of how Virat, the best cricketer that we've seen in a long time, is coming back to being where he truly belongs. जी, और आपने जी अभी बात बोली कि हमने एक ग्लिमर देखा पिछले मुकाबले में, उसमें ये भी बात जो आपने विराजा बोली थी कि किस तरह से सोशल मीडिया फिर वर्ल्ड ऑफ मीडिया भी खिलाड़ियों को राइट ऑफ करना बहुत आसान है, उनको ऊपर चढ़ाना भी बहुत आसान है. आई कम बैक टू दैट पॉइंट मनविंदर आपके साथ, बिकॉज आप एक खिलाड़ी खुद रह चुकी हो, बीन अ प्लेयर. यू नो, जो लास्ट मुकाबले में हमने विराट कोहली का परफॉर्मेंस देखा, सोशल मीडिया वॉज ऑल अबाउट हिम. That we are going to see Virat Kohli coming back. We are in fact seeing him coming back. How much do you think is that right an approach कि एक मुकाबले में क्योंकि उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी दी, हमने वापस से उनको ऊपर चढ़ाना शुरू कर दिया? नहीं, एज ए क्रिकेटर आपको ये सब चीज़ें आपको इन सब चीज़ों के लिए रेडी होना पड़ता है कि आप अच्छा करेंगे तो जब आपको आसमान में लोग लेके जाते हैं, तो जब आप थोड़ा सा 2-4 इनिंग खराब होंगी या कुछ टाइम आपका खराब नहीं, तो बड़ी जल्दी आप से वापस भी आते हैं. तो इन एक्सपेक्टेशन से आपको दूर रहना बहुत ज़रूरी है. आपको सिर्फ एज ए प्लेयर या जब आप ग्राउंड में उतर गए तो उस टाइम ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि मेरा रोल क्या है इस टीम के अंदर. अगर मैं 3 नंबर पे बैटिंग कर रहा हूँ तो मैं वो मैचेस कैसे जिता सकता हूँ. वो लोगों की एक्सपेक्टेशंस लेके नहीं जिता सकते, फैंस की एक्सपेक्टेशंस लेके नहीं जिता सकते. या उस टाइम आप बैटिंग करते हो सोशल मीडिया के बारे में नहीं सोच सकते. ऑब्वियसली जिस तरीके से विराट कोहली को मैंने देखा है, जो जर्नी देखी है, वो बहुत हर्ट होंगे क्योंकि वो कभी भी आप उनको 30-35 रन बना के आउट होते हुए नहीं देखते हैं. जब भी उनके खास बात ही, उनकी स्पेशल चीज़ जो थी विराट के बारे में हमेशा ये थी कि वो स्टार्ट अगर हो गए तो फिर वो एक लंबा नॉक खेलते हैं. वही उनको तभी उसी वजह से वो इतने रन्स बना पाए हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में इतनी अच्छी एवरेज है, स्ट्राइक रेट भी लगातार बढ़ता हुआ दिखता है. इसी वजह से मुझे लगता है थोड़ा सा वो अपने आप से निराश होंगे कि वो एक लंबी इनिंग खेल सकते थे, और वो भी एक बड़े मुकाबले में, इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले में अगर आप बात करते हैं तो हर किसी प्लेयर के लिए वो बहुत ही स्पेशल मैच होता है, क्योंकि वहाँ परफॉर्म करते हैं तो आप एक सीढ़ी नहीं, कम से कम 4-5 सीढ़ी चढ़ जाते हैं. सो ऑब्वियसली वो जितना हर्ट होंगे, मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादा कोई हर्ट नहीं होगा. ऑफ कोर्स जब आप विराट कोहली जैसे खिलाड़ी की बात करते हैं तो जो प्रेशर वो महसूस करते होंगे इंटरनली खुद में, वो कभी भी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते. एंड द लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन दैट मैन ऑफ कोर्स हैज़ विद हिमसेल्फ आल्सो हैज़ बीन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द एंटायर टीम फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड नाउ. लेकिन अब यहाँ से विराट कोहली के से आगे बढ़ते हुए हम रुख करेंगे एक और खिलाड़ी की ओर, और मैं इसमें बात कर रही हूँ भुवनेश्वर कुमार की, जिनको हम बुलाते हैं भुवी. लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट दिस मैन. एंड अगर हम इनकी बात करें, आई स्टार्ट ऑफ विद यू राजा. आंकड़े तो आपको स्क्रीन पर देखेंगे ही दोस्तों, लेकिन राजा मैं आपके पास आऊँगी. लास्ट मैच भी जो हुआ इंडिया पाकिस्तान में के बीच में, उसमें भुवनेश्वर कुमार के परफॉर्मेंस को आप कैसे आंकते हैं? आई थिंक इट वाज ब्रिलियंट टू सी हिम bowl the way as he does always. Was fantastic, and I don't think he got carried away when he saw Hardik Pandya bowl the short ball and pick up a few wickets with stoppages and stuff like that. He didn't get carried away. He did what he's capable of doing best, and I think that is why Bhuvaneshwar Kumar is such a special cricketer. And to see him come back in form, he was also struggling for his bowling form this IPL, but to see him come back and take all those wickets and look at his record, 154 wickets in IPL and 77 in just 73 games. So he delivers at least a wicket every single game. 4 ओवर में आपको शुरुआत में विकेट देना, I think that's his gift. He picks up a wicket very early on, put pressure on the opposition, no matter what kind of opposition. Of course, he's a treasure. He's a treasure for the Indian cricket team. मनविंदर आपके पास आऊँगी. जो फिगर्स भी हमने अभी देखी T20 के अंदर, 5 for 19, 5 for 29, चाहे हम IPL की बात करें या T20 की बात करें, ये एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिनको जब भी यूज़ किया जाता है या स्पॉट में डाला जाता है, for him to rise up to the occasion, he will never fail you.
he will never be as a bowler failing you. अभी आपने जो इनके लिए वर्ड यूज किया ना ट्रेजर, आई थिंक मैं बिल्कुल सही है उनके लिए, क्योंकि ना जितना उनको एक महत्व मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं है। हमेशा हम बात करते हैं वाइट बॉल क्रिकेट में कि जसप्रीत बुमराह इज द बेस्ट, हर्षल पटेल स्लो ओवर्स में बहुत अच्छी गेंदबाजी करे, बट आप इनको देखेंगे ना, जब भी देखेंगे ये अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। जब इनको न्यू बॉल से बॉलिंग कर रहे हैं, बॉल को स्विंग कराते हैं और स्विंग से ही बैट्समैन आउट होते हैं तेजी से। आजकल जिस तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट में आप देखेंगे पेस से कोई नहीं घबराता, लेकिन स्विंग के सामने सब मुझे लगता है थोड़े से ना फीके पड़ जाते हैं, और वो इनकी खास बात है। अगर आप पिछले मैच में इम्पैक्ट देखते हैं तो पाकिस्तान के खिलाफ जो फर्स्ट विकेट थी ना बाबर अंदर, वो बहुत बड़ी विकेट थी, क्योंकि आप जब आप एक मेन उनके बैटर को आउट कर देते हैं, उसी से आप एक अपनी टीम के लिए गेम सेट कर देते हैं। उसके बाद से हर कोई सोचता है कि भुवनेश्वर कुमार आगे डालेंगे स्विंग कराने को, लेकिन विकेट्स देखेंगे आप शॉर्ट बॉल पे बहुत ज़्यादा थी। तो ही इज अ स्मार्ट बॉलर, आप ऐसे नहीं कह सकते कि सिर्फ है ना कि लिमिटेड बॉलर हैं। इनके वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, स्लोअर अच्छा है, यॉर्कर बहुत अच्छा है। पिछले मैच में हमने देखा बाउंसर का बहुत अच्छे से उपयोग किया उन्होंने, और जो इनकी स्पेशल चीज़ है वो इनको स्विंग कराना। और मुझे लगता है इसलिए इन पे भरोसा दिखाया जा रहा है, क्योंकि वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे आपको अगर पेस से अगर उन पिचेस पे गेंदबाजी करेंगे तो बैटिंग के लिए बहुत आसान होने वाली है, लेकिन अगर वहाँ कोई गेंदबाज अगर गेंद को हिला देगा ना तो बल्लेबाजी करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आई थिंक जो ट्रस्ट टीम मैनेजमेंट इनके ऊपर दिखा रही है उसका मुझे लगता है बहुत अच्छा वैल्यूएबल एडिशन होंगे टीम। ऑल्सो आई थिंक राजा, अगर हम सीनियरिटी की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार इज अ प्लेयर हु कम्स विद द एक्सपीरियंस, विजडम एंड सीनियरिटी, एंड टीम के अंदर इस समय ऐसे बहुत सारे बॉलर्स हैं जो काफ़ी यंग है लेकिन बहुत ऊंचे पायदान पर अब पहुंच चुके हैं। अगर हम चहल की बात करते हैं खास तौर से, तो the presence of a senior player or a bowler in the team also can be hugely inspirational for the younger bowlers जो टीम में इस समय अपनी जगह बना रहे हैं या बनाना चाहते हैं। Sure. Take Arshdeep Singh, for example, brand new in international cricket. For him to be bowling alongside Bhuvaneshwar Kumar and learning from him as well. The art of placing a field, the art of thinking a batsman out. And I think Arshdeep will only benefit from having Bhuvaneshwar Kumar around. The kind of conversation that can happen around a smart cricketer like Bhuvaneshwar Kumar is incredibly good for all other bowlers, and for him to assume the role of the senior statesman at this point of time, especially in the absence of Jasprit Bumrah and Harshal Patel, no Shardul Thakur as well. So when you've got to pick up wickets early on and you're delivering it, you take responsibility. I think that is what Bhuvaneshwar Kumar is. What he has done is been the single biggest asset on the bowling front. We all see Hardik Pandya picking up wickets, but the kind of pressure that he builds up with his bowling, fantastic to watch. Yes, almost like blending effortlessly into a bowl of water, जिसके अंदर आप कुछ भी रख दीजिए, he will just take the shape of the piece that he has been put into. लेकिन एक सवाल ये उठेगा मेरे ध्यान में, मनवेदन, maybe it's too early to ask, but given कि इस समय इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर there's a choice of plenty, and बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमारी बेंच स्ट्रेंथ में भी इस समय अपनी जगह बना रहे हैं या बना सकते हैं आने वाले समय पे, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में भुवनेश्वर कुमार की जगह as a permanent spot in the Indian cricket team question mark या threatened हो सकती है? मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस है, मुझे लगता है बीच में 2 साल, जैसे हार्दिक के बारे में हमने बात करी, 2 साल इनका ऐसा टाइम जरूर था जब ये इंजरी की वजह से बार बार अंदर बाहर हो रहे थे, कंसिस्टेंटली लगातार बहुत सारे मैचेस नहीं खेल रहे थे। अभी आप देखते हैं कि आईपीएल खेल के आए, उसके बाद भी जो इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं वहाँ खेलते हुए देख रहे हैं। तभी जितना गेंदबाज जितना खेलते जाएंगे उतना बेहतर होते जाएंगे। और जो स्पेशल चीज़ है आई थिंक भुवनेश्वर कुमार की ना, बॉलिंग के बारे में हमेशा बात करते हैं कि आप एक बार, क्योंकि वाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हो तो बैट्समैन आप पे अटैक जरूर करेंगे, आपको लगातार वो चौके छक्के आपकी इन पे लगेंगे, उसके बाद आप कम बैक कैसे करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आप भुवनेश्वर कुमार को कभी भी है ना बहुत ज़्यादा खुश होते हुए नहीं देखेंगे, या किसी और में थोड़े महंगे साबित हो गए तो काफ़ी निराश होते हुए नहीं देखेंगे। इनका वो, अगर आप मानसिक तौर पे देखते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से संतुलन रहता है, और ये ना कंसिस्टेंट है। ये आप कभी भी है ना इनके, आप कभी भी देखेंगे ना कि इनको पता है कि इनका रोल क्या है, और उसी रोल पे ये स्टिक करते हैं। और ये कैप्टन के लिए ना मतलब एक ड्रीम बॉलर हैं कि आप नई बॉल से भी करा सकते हैं, मिडिल ओवर्स में लेके आ सकते हैं, डेथ ओवर्स में करा सकते हैं, कोई भी आप इनको रोल दीजिए ये बहुत अच्छे से उसको अदा करते हैं। जी ऑफ कोर्स, लेकिन जब मैंने थ्रेटन होने की बात करी थी तो द पॉइंट दैट आई हैड एट द बैक ऑफ माइंड ऑफ कोर्स वाज हिज परफॉर्मेंस इन द रिसेंटली कंक्लूडेड आईपीएल। अगर हम बात करें आईपीएल 2022 के अंदर ही हैड कम अंडर द रेडार, एंड ऑफ कोर्स काफ़ी बात भी हुई थी भुवनेश्वर कुमार की परफॉर्मेंस के ऊपर, क्योंकि 14 मैचेस में इन्होंने सिर्फ 12 विकेट्स लिए थे राजा, एंड इट वाज अ होल टूर्नामेंट ऑफ 2 मंथ्स। तब इनकी काफ़ी बात हुई थी कि क्या इनका फॉर्म चला गया है या ये अपनी कंसिस्टेंसी मिस आउट कर रहे हैं। एंड नाउ वी सी पिछले मुकाबले में एशिया कप के इंडिया पाकिस्तान में जहाँ पे ही हैज़ रिजन अप,
you think it's just a phase of going up and down, or is there more to read in it? No, I think, Sakshi, what we are doing is we are looking at these IPL figures on the screen, and we are reading too much into it. I could be wrong. We have a cricketer who might correct me. लेकिन मेरी ये सोच है कि आप इंटेंसिटी लेवल ऊंचे स्तर पर हमेशा नहीं रख सकते हैं. Someday you will allow the intensity to fall, and I think some of these cricketers let that happen. They had a very long international season, and they were living in bio bubbles throughout. And for them to be performing day in and day out, was a challenge. So some of them dropped guard at the IPL. We saw Virat Kohli not score runs. I don't think Rohit Sharma had a great IPL, and Bhuvaneshwar Kumar. When you have senior cricketers, it kind of indicates to me that their intensity level dropped at IPL. So maybe we should not read too much into what happened in the last IPL. लेकिन अगर हम बात करें कि आने वाले समय में हम अब वर्ल्ड कप देखने वाले, T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में भी, मनविंदर, भुवनेश्वर कुमार जैसे बॉलर की प्रेजेंस उस वर्ल्ड कप के अंदर भारतीय टीम के लिए कितना बड़ा इम्पैक्ट रख सकती है? आई थिंक अगर जब आप बॉलर्स का नाम लिखेंगे तो फर्स्ट 2 बॉलर्स आपकी टीम के अंदर जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार होने चाहिए. और जैसे भी अभी आईपीएल के बारे में बात भी कर रहे थे, आईपीएल से पहले भुवनेश्वर कुमार बहुत क्रिकेट नहीं खेल के आए थे. तो सडनली आप देखते हैं वो 6 महीने का टाइम देखेंगे ना, उसमें बहुत ज़्यादा मैचेस खेले नहीं थे. अगर उस आईपीएल की बात करते हैं, विकेट ज़्यादा नहीं थे लेकिन इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, लगभग 7.5 के आसपास. वो मुझे लगता है कि जब आप डेथ ओवर्स में बॉलिंग कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी है. और ये आपका जब कैरियर का बॉलिंग कर रहे होते हैं ना, कभी सीजन ऐसा आता है कि आप ऑर्डिनरी बॉलिंग कर रहे हो तो आपको बहुत विकेट्स मिल रही होती हैं क्योंकि दूसरे एंड से टाइट गेंदबाजी हो रही थी. समटाइम्स आपको वो एक पेशेंटली अपने रोल को प्ले करना होता है, दूसरी तरफ से आपके जो पार्टनरशिप में बॉलिंग कर रहे होते हैं उनको विकेट्स मिल रही होती हैं, जैसे कि हमने इमरान मलिक को देखा इस सीजन में. सो दिस सीजन मुझे ऐसा लगता है कि उनको विकेट ज़्यादा अच्छी नहीं मिली हैं, ज़्यादा नहीं मिली हैं, बट बॉलिंग काफ़ी अच्छी करी है, टाइट गेंदबाजी करी है. और जितने मैचेस खेल के आए हैं उसके बाद, जैसे आप इंटरनेशनल क्रिकेट में देखते हैं आईपीएल के बाद, आई थिंक जितने मैचेस खेले उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. यस, ऑफ कोर्स. वेल, अगर भुवनेश्वर कुमार जैसे कैलिबर के बॉलर की हम बात करते हैं तो उनके पोटेंशियल को क्वेश्चन मार्क करना एट दिस पॉइंट इन टाइम डेफिनेटली वुड बी अ बिग थिंग, बिकॉज इनकंसिस्टेंसीज कैन हैपन, लेकिन फॉर्म इज समथिंग विच ही विल नेवर गो आउट ऑफ. एटलीस्ट अगर प्रेजेंट एशिया कप के अंदर भी देखें तो जिस तरह से भुवनेश्वर कुमार अभी तक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ऐसे नाम हैं जिनको हम T20 वर्ल्ड कप में जब ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है उसके अंदर उनको इंक्लूडेड देखेंगे ही देखेंगे. लेकिन दोस्तों, आज तो ये बात हो गई इन 3 अहम खिलाड़ियों की, जहां हमने बात करी हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, भुवनेश्वर कुमार की. लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट दैट द प्रेजेंट इंडियन क्रिकेट टीम इज अ टीम व्हिच इज मेड अप ऑफ सो मेनी प्लेयर्स हु आर एडिंग ऑन टू अ बेंच स्ट्रेंथ. और जब भी उनको परफॉर्मेंस करने का मौका मिलता है तो दे आर राइजिंग up to the occasion and shining, and that is precisely the beauty of the Indian cricket team. Because just yesterday when I was talking to a senior cricket expert, उन्होंने ये बात कही थी कि इस समय हमारे बेंच स्ट्रेंथ इतनी बड़ी हो चुकी है कि उसमें हम 3 क्रिकेट टीम्स बना सकते हैं इंडिया की. And that in itself is a very big thing, because the team right now is looking very solid, and here's hoping that in the coming time the Indian team just goes on to shine. And क्योंकि हम बेंच स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो देख सकते हैं आप स्क्रीन्स पर इस समय आपके लिए आए गए हैं कि जो मोस्ट रन्स इंडिया के लिए T20s में 2022 में जिन्होंने बनाया, उसमें श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा ऐसे नाम हैं. मिक्स एंड मैच ऑफ सीनियरिटी एंड यंगस्टर्स. मनविंदर, योर क्विक take on this that we see on the screens right now. और उसमें से अगर आप देखते हैं जो सबसे ज़्यादा रन बना के बैठे हैं श्रेयस अय्यर, वो एशिया कप में खेल भी नहीं रहे हैं. करेक्ट. ईशान किशन को आप खेलते हुए नहीं देख रहे हैं. रोहित शर्मा को मतलब जैसा परफॉर्मेंस वो कर सकते हैं, मुझे लगता है अभी तक वो नंबर्स इनके टैलेंट को मैच नहीं करते हैं. तो आप खुद ही जो आप बात कर रहे थे ना कि टैलेंट इतना ज़्यादा है, बेंच स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि जो आपके टॉप स्कोरर्स हैं वो भी उनको भी प्लेइंग में जगह नहीं मिल रही है. आई थिंक इट्स अ गुड साइन कि जो आपके पास प्लेइंग 11 में भी प्लेयर्स होंगे, जो फर्स्ट 11 में बनेगी, उनको पता है कि अगर वो थोड़ा सा भी ड्रॉप डाउन करेंगे परफॉर्मेंस में तो बाकी टीम के अंदर प्लेयर्स हैं जो उनकी जगह ले सकते हैं. Correct. तो आपको लगातार वो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा और वो अच्छी परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी. I think that gives place to also healthy competition, राजा, because किसी भी प्लेयर की अब पोजीशन इंडिस्पेंसिबल नहीं है. Your position can be replaced by someone maybe younger or someone who might just be able to prove himself on a given day better than you. So do you think that it gives place for healthy competition? No, I think when you see 40 cricketers who can play for India at the same time, each of them is as good and is capable of representing India and competing hard, I think it's wonderful. But look at someone like Shreyas Iyer. He's kind of dropped off the radar because he did not have a great time in the West Indies. He's India's leading scorer this year, and yet he doesn't find a place in the Asia Cup. Yes. And
may not find a place in the World T20 squad as well. But Surya Kumar Yadav, who is number 2 on that list, he has been fantastic for India. He's somebody who's won matches almost single-handedly, and he's another one who inspires confidence कि ये जब तक विकेट पे है तो भारत जीतने की संभावना बढ़ जाएगी. I think it is great to have cricketers like that. Great to have young cricketers and experienced cricketers who give you the confidence that अगर ये लड़का है तो टीम जीत सकती है. I think it's wonderful for India to have quite a few cricketers like that. Yes, of course, it's a good place to be in mentally also and psychologically. लेकिन अगर हम यहाँ पर अभी सिर्फ बैट्समैन की बात कर रहे हैं तो एक रुख या एक नज़र हम बॉलर्स पर भी डालेंगे कि इस समय अगर हम बेंच स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो किस तरह से वो कौन से बॉलर्स भी हैं जो इंडियन टीम में इस समय बहुत स्ट्रॉन्ग अपनी जगह या प्रेजेंस बना चुके हैं. लेट्स हैव अ लुक एट हु आर दोज बॉलर्स एंड व्हाट हैज़ देयर कंट्रीब्यूशन बीन सो फार इन 2022 इन T20s. भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, रवि बिश्नोई, युजवेंद्र चहल, मनविंदर, इन चारों बॉलर्स के ऊपर आपका क्या टेक है? नहीं, वही आपको 4 बॉलर्स वही देखते हैं ना जो काफ़ी टाइम से लगातार खेलते हुए आ रहे हैं. क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने काफ़ी मैचेस मिस करे हैं. आपने हार्दिक को ज़्यादा बॉलिंग करते भी नहीं देखा है. वो IPL के बाद ज़्यादा देखा है उनको गेंदबाजी करते हुए. क्योंकि आप भुवनेश्वर कुमार को लगातार देख रहे हैं. हर्षल पटेल स्लॉग ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी करते हैं, डेथ ओवर्स के अंदर. इसी वजह से उनको विकेट्स बहुत अच्छे मिलते हैं. रवि बिश्नोई को जितनी भी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं उन्होंने बहुत इंप्रेस किया है. सबको विकेट्स लिए हैं लगातार. युजवेंद्र चहल कुछ मुझे लगता है कि बीच में एक बार ड्रॉप डाउन जरूर हुए थे टीम से, लेकिन उसका जिस तरीके से कम बैक करी है वापस बहुत अच्छा किया है. हर मैचेस में कंट्रीब्यूट किया है. और जैसे अभी बैटिंग की बात कर रहे थे ना, वो नंबर्स आपको बिग नेम्स इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से बहुत ज़्यादा क्रिकेट होने की वजह से बहुत सारे प्लेयर्स ने रेस्ट के लिए ऑप्ट किया. विराट कोहली ने बहुत सारे मैचेस मिस करे हैं. रोहित शर्मा ने बहुत सारे मैचेस मिस करे हैं. KL राहुल ने मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मैचेस मिस करे हैं. तो ऐसे ही गेंदबाजी में भी आप देखते हैं जब उन्होंने जसप्रीत बुमराह ज़्यादा मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं हुए हैं क्योंकि वो कोई सीरीज़ खेल रहे हैं देन नेक्स्ट सीरीज़ के लिए ब्रेक मिलता है. क्योंकि वर्कलोड आपको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैक्सिमम प्लेयर्स ये ऐसे हैं कि तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं कंट्री के लिए. एंड इस टाइम में जितनी क्रिकेट है तीनों फॉर्मेट खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है प्लेयर्स के लिए. राइट. एंड वर्क लाइफ बैलेंस की जब बात करते हैं राज, योर टेक ऑन दैट बिकॉज द अमाउंट ऑफ क्रिकेट जो हमारे देश में होता है उसको बैलेंस आउट करना खिलाड़ियों के लिए कितना मुश्किल या कितना आसान हो सकता है? साक्षी, हमारे लिए तो नहीं है. जितना क्रिकेट हुआ हम लोग बैठ के लोगों के साथ बात कर सकते हैं, चर्चा होती है. सो आई विल बी वेरी ग्रीडी. आई से ज्यादा क्रिकेट खिलाइए, मजे लेंगे. बट एज अ प्लेयर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज वर्कलोड. So they have to be smart and be able to have the confidence in themselves to tell a coach कि मुझे एक break चाहिए. Yes, be able to have the confidence to tell the coach that they need a break is what we will end this discussion on for now. लेकिन दोस्तों अभी वक्त हो गया है एक नज़र हमारे सोशल मीडिया सेगमेंट पर भी डालने का कि सोशल मीडिया में क्रिकेट की दुनिया में क्या बातचीत चल रही है. Well, quickly let's start off with all the facets or forms of social media should I say. सबसे पहले ट्विटर की बात करेंगे कि ट्विटर पे आज क्या इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स ट्वीट्स हुई हैं. दूरदर्शन स्पोर्ट्स यानी हमारे चैनल ने डाला है कि मैच डे इंडिया वर्सेस हांगकांग कमिंग अप. ऑफ कोर्स टीम इंडिया विल फेस हांगकांग इन देयर सेकंड ग्रुप मैच इन एशिया कप 2022. जी हाँ, कुछ ही क्षणों में या कुछ ही पल बाद आप ये मुकाबला देख भी सकेंगे. Sunrisers Hyderabad ने कहा है after an emphatic win against arch rivals, Team India is ready to continue its victory rush in the league stage. They are obviously referencing to Pakistan over there. Watch India take on Hong Kong at the Dubai International Cricket Stadium at 7:30 p.m. tonight. Punjab Kings ने कहा है after an impressive win against Pakistan and their opener, Team India will be looking to make it in a row. Well, we are looking at, of course, making it 2 in a row. We'll have to see how that goes. Share squad, who will be the star performer tonight and against who? वो तो we'll have to wait and watch to see who that turns out to be. And of course, दूरदर्शन स्पोर्ट्स ने कहा है कि मैच डे एशिया कप 2022 for the first time in T20s, men in blue will take on Hong Kong. आज शाम 7:30 बजे से आप ये मुकाबला लाइव देख सकते हैं. ये तो रही आज ट्विटर पर क्या बातचीत हो रही है. ऑफ कोर्स गोज ऑन सेड कि आज की सारी बातचीत का रुख अब यहाँ से इंडिया वर्सेस हांगकांग की तरफ ही होगा बिकॉज आज इंडिया इज गोइंग टू बी फेसिंग एंड प्लेइंग द सेकंड गेम एंड ऑफ कोर्स द फर्स्ट अगेंस्ट हांगकांग लेकिन सेकंड इन एशिया कप सो फार एंड ही इज होपिंग दैट वी गो ऑन टू गेट अ विक्ट्री इन आवर पॉकेट. थैंक यू सो मच मनविंदर, थैंक यू सो मच राजा. आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. इट्स बीन अ प्लेजर मनविंदर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. एंड दोस्तों आप सब कहीं मत जाइएगा क्योंकि दूरदर्शन स्पोर्ट्स का सारा न्यूज़ तो यहाँ चलती रहेगी लेकिन अभी वक्त हो गया यहाँ से क्रिक लाइव से आपको गुड बाय कहने का. एंड कमिंग अप अहेड
is fourth umpire, keeping in mind the ongoing Asia Cup, India versus Hong Kong tonight. Goodbye from me, Sakshi, for now.